नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। महाभारत की कथा का महत्व क्या है? ये कथा किसने और किसको सुनाई थी, क्या आपको मालूम है? पहले की आदि पर्व की कथाओं में, यानी महाभारत की पूर्व कथाओं में सर्प यज्ञ किए जाने का वर्णन मैंने आपको सुनाया था। जब महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का ही दूसरा नाम है। तो वेद व्यास जी यानी श्री कृष्ण द्वैपायन उनसे मिलने के लिए जन्मेजय के पास पहुंच गए। वेद व्यास जी को सत्यवती ने कन्या अवस्था में ही शक्तिनंदन पराशर जी से यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न किया था। इस कहानी को जानने के लिए मैंने कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप देखिएगा। व्यास जी ने जब जन्म लिया था तो अपनी इच्छा से ही अपने शरीर को बढ़ा लिया था और व्यास जी को स्वतः ही पूरे इतिहास सहित संपूर्ण वेदों और परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया था। उन्होंने ही वेदों को 4 भागों में विभक्त किया था। उन्हें ही पांडवों के पितामह के रूप में याद किया जाता है। पांडवों के पितामह वही थे जिन्होंने शांतनु की संतान परंपरा का विस्तार करने के लिए पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर को जन्म दिया था। जब महर्षि वेदव्यास जन्मेजय के पास पहुंचे, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो जन्मेजय बहुत से सभासदों द्वारा घिरे हुए थे। पता लगते ही उठकर अगवानी के लिए चल दिए। उनके पैर धोकर उन्हें बैठने के लिए स्वर्णासन दिया तथा शास्त्रोक्त रीति से उनकी पूजा अर्चना की, गौ इत्यादि भेंट करी। व्यास जी ने उनकी कुशल क्षेम पूछी। जन्मेजय ने व्यास जी से निवेदन किया कि आप तो महाभारत के दृष्टा रहे हैं, आप तो साक्षात एक गवाह के रूप में महाभारत को देखा है, और कृपया मुझे उस कथा के बारे में विस्तार से बताइए। तब व्यास जी ने अपने शिष्य, उनके शिष्य भी साथ में थे, जिनका नाम था वैशंपायन से उन्होंने आग्रह किया कि वो राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाएं। तो महाभारत की संपूर्ण कथा वेदव्यास जी के शिष्य वैशंपायन द्वारा जन्मेजय को सुनाई गई है। कथा तो वेदव्यास जी ने लिखी थी, महाभारत के रचयिता वही कहलाते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी कथा के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में जन्मेजय को उनके शिष्य वैशंपायन द्वारा सुनाई गई थी। उन्होंने पूरा विस्तार से इतिहास जन्मेजय को बतलाया। ये कहा गया कि जो महाभारत का श्रवण करता है यानी सुनता है, वो विद्वान अभीष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है, साथ ही भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है। इसको श्रवण करने वाला राजा भूमि पर, राज्य पर विजय प्राप्त करता है और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है। ये पुत्र की प्राप्ति करवाने वाला महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन। युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहने से वो वीर पुत्र अथवा राज सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देते हैं। ऐसा महाभारत में ही कहा गया है। व्यास जी ने इसे पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा गया है। मोक्ष शास्त्र
इसलिए भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि गीता इसी का ही एक भाग है। जो लोग ये कथा श्रवण करते हैं उन्हें इस लोक में तथा परलोक में भी रोग व्याधि आदि का भय नहीं होता। उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है, विपुल वंश की प्राप्ति होती है। गर्भवती स्त्री यदि श्रवण करे तो पुत्र को जन्म देती है। कुमारी कन्या यदि इसे सुने तो शीघ्र विवाह हो जाता है, तथा यदि व्यापारी इसे सुने तो व्यापार के लिए की गई यात्रा सफल होती है और उसमें लाभ होता है। सब धर्मों में महाभारत श्रवण रूप श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। पूर्व काल से यही देखा गया है। ब्राह्मण के मुख से इसे सुनने का विधान है। सुनने वाला परम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें भरतवंशियों के जन्म वृत्तांत का वर्णन है। इसमें भरतवंशियों के जन्म वृत्तांत का वर्णन है, इसीलिए इसको महाभारत कहा जाता है। महाभारत ये नहीं कि एक युद्ध का नाम था। भरतवंशियों के पूर्ण विस्तार समेत उनके वंश का, उनका वृत्तांत, उनकी कथाएं, उसका वर्णन किया गया है, इसीलिए महाभारत कहलाता है। वेद व्यास जी ने इसको 3 वर्षों में लिखा था। रचना करने में 3 वर्ष लगे थे और लगभग इसमें 1 लाख श्लोक हैं। जन्मेजय ने प्रश्न उठाए कथा सुनने से पहले। उसने कहा कि पहला, धर्मज्ञ पांडवों ने युद्ध भूमि में समस्त अवध्य सैनिकों का भी वध किया। जो वध करने योग्य नहीं थे उनका भी वध हुआ, जिनका कोई छोटा कारण नहीं हो सकता है। कारण क्या है? दूसरा, पांडव शक्तिशाली और निरपराध थे, तो भी उन्होंने दुरात्मा कौरवों के दिए हुए महान कलेशों को चुपचाप कैसे सहन कर लिया। उसके बाद पूछते हैं कि भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था, फिर भी उन्होंने अपने क्रोध को कैसे रोक रखा था। इतने अत्याचार हो रहे थे, उन्हें तो क्रोध में उनको खत्म कर देना चाहिए था। द्रौपदी सब कुछ करने में समर्थ सती साध्वी देवी थी। धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा सताए जाने पर भी अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन्हें भस्म क्यों नहीं किया। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी अकारण कौरवों के द्वारा सताए गए। उन्होंने जुए में युधिष्ठिर का साथ क्यों दिया था। युधिष्ठिर तो धर्म के ज्ञाता थे, फिर ये सब सहन क्यों किया उन्होंने। इन बातों के उत्तर जानने के लिए पूरी की पूरी महाभारत ग्रंथ को जानना जरूरी है। इसके अतिरिक्त महाभारत में युद्ध कौशल, व्यू रचना, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इसकी सभी की व्याख्याएं की गई हैं। तो एक महाभारत एक बहुत ही महान ग्रंथ कहलाता है, और इसी के ही नीति शास्त्र से चाणक्य ने बाद में अपने नीति शास्त्र की रचना करी थी। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे हिंदू समाज में महाभारत को अपने बच्चों से दूर रखा जाता था, उनको पढ़ने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। यहाँ तक भ्रांति हिंदू समाज में फैली हुई थी कि यदि महाभारत को घर में रखा जाएगा या महाभारत पढ़ेंगे तो घर में, परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे। गीता भी पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था। जब मनुष्य जो है मृत्युशैया पर है, तब गीता उसको सुनाने का लाभ क्या है। वास्तव में देखा जाए तो महाभारत पहले भी थी, आज भी चल रही है, और उसमें रहने की कला सीखने के लिए, रहना और जीना सीखने के लिए, जिंदगी में
आगे बढ़ने के लिए, कर्मों का मूल्य समझने के लिए महाभारत को पढ़ना आवश्यक है। यहाँ तक कि जो आज के विद्यार्थी हैं, जो कि मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए भी इस महाभारत ग्रंथ में मैनेजमेंट के अद्वितीय सूत्र छिपे हुए हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी जनरेशन को महाभारत पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। महाभारत का महत्व बताने की कोशिश करिए। इसको अपने इष्ट मित्रों से अवश्य शेयर कीजिएगा और आगे आने वाली जनरेशन को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ महाभारत की कथाओं को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।